नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। महाराष्ट्र में साधु संतों पर हमले की घटनाएं कम नहीं हो रही है। पालघर की घटना से पहले और पालघर की घटना के बाद स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदली है। महाराष्ट्र में पहले भी साधु संत जिहादियों के निशाने पर थे और आज भी निशाने पर हैं। पालघर में 2 साधुओं की बर्बर हत्या का मामला इसलिए लोगों तक पहुंच सका क्योंकि मीडिया ने इसे दिखाया, लेकिन पालघर साधु हत्या के आरोपियों को भी जमानत दे दी गई और मामले को ठंडे बस्ते में डालने की सरकारी कोशिशें लगातार जारी है। पालघर के बाद राम टेकरी के नागा साधु महंत गणेश पुरी, गुरु महंत पुरी जी पर भी दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। क्यों? क्योंकि हमलावर जिहादी था, उसके पास सत्ता की ठसक थी, सत्ता में बैठे लोगों का उसके पास समर्थन था। आज हम बात करेंगे राम टेकरी के नागा साधु पर हुए जानलेवा हमले की, उन्हें उनके ही मंदिर से बेदखल करने की, और आज ये नागा साधु अपने मंदिर से बेदखल होकर अपनी जान बचाकर शमशान में क्यों और कैसे छुपा है, उस पर हम बात करेंगे कि क्या उद्धव सरकार राम टेकरी को एक और पालघर बनाने पर तुले हैं। जिस भगवा पहचान के जरिए उद्धव ने सरकार बनाई थी, क्या उसी भगवा पहचान को वो अपने ही राज्य में मिटा देना चाहते हैं? क्यों बार बार हमले के बाद भी पुलिस मंदिर और साधु को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही है? इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे हम। बात करने के लिए हमारे साथ मंदिर के जो महंत जिन पर ये अटैक हुआ है, जिन पर ये दोबारा जानलेवा हमला हुआ, वो रहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि भी होंगे, उनसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। उद्धव सरकार में सुरक्षित नहीं है साधु संत, फिर राम टेकरी के नागा साधु पर हमला, जान बचाकर भागने को मजबूर नागा साधु। क्या एक और पालघर बनेगा राम टेकरी? संभाजी नगर के राम टेकरी मंदिर परिसर में 2 जुलाई की रात अपने मुंह पर कपड़ा बांधे 15-20 गुंडों ने नागा साधु गणेश गिरी महाराज पर हमला बोल दिया। अपनी जान बचाकर गणेश गिरी महाराज को राम टेकरी से रातों रात भागना पड़ा। 3 दिन तक जब भक्तों को गणेश गिरी नहीं दिखाई दिए तो भक्तों ने उनकी खोज की और नागा साधु घने जंगल में एक पुराने छोटे शिव मंदिर के पास मिले। जब सुदर्शन की टीम नागा साधु के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उन्हें राम टेकरी नहीं जाना क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार संतों की रक्षा नहीं कर सकती। पंजनों ने जब पकड़े तो हमें बोला, बाबा जी तुम यहाँ से इज्जत से जाओ, तुम भगवाधारी है, तुम्हारी सुपारी है, तुम अगर नहीं गया तो तुमको मार दिया जाएगा। और मुझे मेरी जान बचा के भागना पड़ा। क्यों? कि हर बार झगड़ा हमारे साथ होना अच्छी बात नहीं। वामपंथी हर बार आते और सरकार उनकी होने के कारण ये लोग बार बार कर सकते, क्योंकि कोई उन पे कुछ नहीं कर सकता है। राम टेकरी में पिछले 3 वर्षों से गणेश गिरी रहकर गोवंशों की सेवा करते हैं, मंदिर का ध्यान रखते हैं, लेकिन पिछले 1 साल में गणेश गिरी के ऊपर तीसरा हमला है। इससे पहले भी 23 जून को नागा पर हमले की साजिश रची गई थी। सुदर्शन न्यूज के मौके पर पहुंचने के बाद वहां पुलिस भी पहुंची। पुलिस का कहना है कि वो कार्रवाई को तैयार है, लेकिन बाबा पहले हमलावरों के नाम बताएं। जो कोई डरा रहा है उनके बारे में हमको बताएं या कोई पुलिस स्टेशन में तकरार दीजिए। महाराज जी ने उस बार भी इनकार किया था, आज भी उनको हमने नोटिस दिए है कि जो किसने डराया आपको उसके बारे में हमें बताए या पुलिस स्टेशन आके तकरार। नागा साधु का कहना है कि मुंह पर बांधे लोगों को वो पहचान नहीं सके, लेकिन अगर उनकी जान की रक्षा नहीं की गई तो वो राम टेकरी नहीं जाएंगे। अगर उद्धव सरकार में साधु संतों पर हो रहे हमलों पर लगाम नहीं लगाई गई तो राम टेकरी में भी पालघर जैसी घटना हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मंदिर पर जिहादियों का कब्जा ना हो जाए, इस डर से जो महंत हैं वो महंत बाहर में जाकर के छुपे में अपनी जान बचा करके, और उनकी जान को लगातार खतरा है। पालघर जैसी स्थिति दोबारा वहां पर बनती जा रही है राम टेकरी में भी। इसी में बात करेंगे। हमारे साथ राजपुंज हैं, शिवसेना के नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ महंत गणेश पुरी जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं महंत जी मैं आपसे करना चाहूँगा, उसके बाद आप जो कहेंगे, आप जो बात करेंगे उसका जवाब जो है राजपुंज से लेना चाहेंगे। महंत जी, अब मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? महंत जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि विस्तार से पूरी घटना को बताएं कि आपके साथ क्या हुआ। 1 साल में 3 बार आप पर जानलेवा हमला हुआ, बार बार आपको जान बचा करके जाना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि आप हमलावरों का नाम नहीं बता रहे हैं या आप नाम बताना नहीं चाहते हैं। जब तक नाम नहीं बताइएगा तब तक कार्रवाई कैसे होगी? आपको नाम बताने में किसका डर है? क्यों आपको डर लग रहा है नाम बताने से? सर जी, बात ऐसा है कि हम नागा साधु है, आप जानते हैं भारत में नागा बनाए जाते हैं जी।
तो हम वहां पे जब आए तो हमें कुछ दिया होगा लोगों ने, पर ये किसी जिहादी पे किसी पे नजर आया कि बोले साधु यहाँ नहीं रहना, नहीं तो ये सनातन बढ़ाएगा यहाँ पे, तो हमने वो देख लिया। फिर ये बार बार हमला, पर उस समय जो हमले हुए तो आज तक नहीं समझ में आया, पर इस रात में जो हमला हुआ तो उसमें कुछ जिहादी जो लोग तत्व के थे वो मेरे समझ में आया जी। ये मुझे मार सकते हैं। बाकी रही सरकार की बात, तो सरकार तो है तो हिंदुओं की है, पर उन्होंने कभी बाहरी ध्यान नहीं दिया आज तक। कोई साधु संत कहाँ बैठा है, इनका ही भगवा पहन के इनका ही शिवसेना का काम करता है हम लोग, क्योंकि भगवा है ना। पर आज अगर मैं मर जाता तो इनको मेरा पाल घर दिखता, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था कि ये लोग कर सकते हैं, इसलिए मेरी जान बची तो मैं यहाँ आया। और झूठ लगता है तो कोई भी मेरे साथ आके बैठो, देखो मैं अगर कुछ और होता तो मेरे को 6 महीने के लिए मैं बांध नहीं लेता, क्योंकि मैं पूरा बंधा हुआ है, 6 महीने उठेगा नहीं इधर से। बारिश में था, मैं चाहता हूँ सरकार को कि ऐसा महाराष्ट्र में बहुत से साधु के साथ होता है। बिल्कुल, ये तो कुछ ना कुछ भगवान की कृपा हुई कि मेरी बोलने की इच्छा हुई कि इसमें सच में क्या है, कि कुछ ना कुछ जिहादी वर्ग है कि वो चाहते हैं कि ऐसे नागा जो धर्म बढ़ाते हैं, राम मंदिर को इतना कलर सब कुछ सजाते हैं, पर खुद तो खाता नहीं, पर दूसरे को भी खिलाता है। फिर कहीं ना कहीं इन लोगों का है कि भाई ये बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल। मान जी, एक चीज़ है, रात के अंधेरे में जो हमलावर थे वो आए थे और अपने चेहरे पर उन्होंने बांध के रखा था कपड़ा ताकि उसकी पहचान ना हो सके, लेकिन वो आपस में बात कर रहे थे। क्या बातचीत से लगा कोई किसी का नाम पुकार रहे थे, कोई पहचान? जी, बात ऐसा हुआ जब हम 10:30 का समय था, जब रात में हम अकेले रहते, कोई नहीं रहता वहां पे, सबको मालूम है। जब इनका स्कॉर्पियो आया तो राम मंदिर के पीछे खड़ा हुआ था, मुझे लगा गांव का या कोई ना कोई भगत होगा, पर 10:30 बजे नहीं आता है। और दूसरी बात है, वह हथियार नहीं रख सकते नागा होके भी जी। तो उन्होंने क्या किया, आराम से आए, मंदिर में तो गए नहीं, मेरे पास आए। मेरे पास गंज 19 कुत्ता है छोटा मोटा, पर वो लोगों को काटता नहीं। ये जब आया तो मेरे पास मुंह ढका, तो मैं बोला कोई आज नजदीक का होगा, पर एक के पीछे से ऐसा आया सब, तो मेरे को पीछे से पकड़ा ऐसा। ये पकड़ने के बाद वो बोला, ए बाबा यहाँ से निकालना पड़ेगा, बोले इज्जत से। पर जब वो टेकड़ी के नीचे लेके आया तो बोले असलम, बोले उसको मारना मत, क्योंकि 3 गच्चा दिया था। मैं समझ गया अब इन्होंने मार दिया तो गुतेगा कोई और, तो फिर मैं इज्जत से वहां से निकल आया बाहर। अच्छा, बाहर आने के बाद इस समाज में बैठा हुआ है। तो उसने असलम का नाम लिया था। ये बात आप पुलिस को क्यों नहीं बता रहे कि असलम नाम का कोई व्यक्ति था? ये तो बात बतानी चाहिए आपको। पिछले झगड़े में पुलिस वालों ने जिन लोगों ने मेरे को मारा उनको पकड़ा ही नहीं, और मैं जब हॉस्पिटल में था तो उनके 3 दिन में जमानत हो चुकी है। मैं ओरिजिनल नागा है। मेरा गुरु, देखो मेरा गुरु मेरे पे आशीर्वाद किया कि बोले बाप बेटा जहां भी रहना ठीक रहना। देखो अगर हम गलत होता तो इन्होंने आज तक एक कंप्लेंट किया होता किसी ने। बिल्कुल, ये नहीं करते, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि सन्यासी यहाँ ना रहे। हम भी चाहते हैं कि हम वहां से उन्होंने निकले तो हमारी जान बचे। अब हम 6 महीना एक कड़ी में बंधे रहेंगे। अब सरकार से पूछते हैं कि इस जंगल में कोई जिहादी तो नहीं आएगा ना? कोई नहीं आएगा, क्योंकि देखो हम भी हिंदू है। यहाँ शिव छत्रपति का छावा वाचा, वो तुम्हारा शिवचरित्र भी हमने पढ़ा है, और हम खुद मराठी पाटिल घर के हैं। पर हमसे जो अत्याचार हुआ तो इससे पहले भी किसी साधु पे, और आज भी गांव गांव में हो सकता है। इसीलिए महाराष्ट्र में साधु कम हो रहे, सब साधु डरे हुए, कोई नहीं है। आज मेरी जान गई तो चलेगा सर, क्योंकि देखो मेरे को समझ में आ चुका है, मैं लाखों बार बचा। वहां मैंने ये व्यवस्था किया, समाज का लूटा नहीं। अगर लूट के आता तो मेरे बैग में देखना कुछ नहीं। एक शंख मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, 700 साल पुराना है, और ये शंख ब्राह्मण पशी गांव का है, जो यहाँ पे मैं गुजरात में रुका था 3 महीने, मैं बजा के दिखा था। हम सवार शंख कर, बिल्कुल आप बजाइए, बिल्कुल एक बार बजाइए, एक बार आह्वान हो ताकि सरकार की नींद खुले। ये जब बजने के बाद आदमी को दम लग जाता है बार बार करने से। अगर जब हम इसमें ही घायल हो जाते हैं आरती में, तो इन लोगों से कौन झगड़ा करेगा? और जब हमारे पास मोबाइल होता है तो आधा झगड़ा हो रहता है ना, आधा झगड़े का हमारे पास वीडियो आ जाता है। हम चाहते हैं कि भाई जब सब सनातनी है तो हम पे 2 लोगों ने वहां पे निगाह रखनी चाहिए थी कि ये बाबा बदमाश है, कि लोग बदमाश है, कि जिहादी क्यों आते हैं, और 12 साढ़े 12 के बाद ही आते हैं दिन में। हमारे सनातन का उसूल क्या है, 4:30 से 11:30 या 12 बजे तक मंदिर का द्वार बंद हो जाता है, सब मतलब भोग बिग लगा के। और हम नागा सन्यासी है, तो राम जी का हमें सेवा करना कैसे मौका मिला, तो हम वहां पे भरपूर के सेवा किया। बिल्कुल ना आज तक कोई प्रशासन का कोई भी जो लीडर है कोई है, ये मेरे पास आए नहीं, क्योंकि ये कभी आते नहीं, पूछते नहीं बाबा तुम कौन से सन्यासी है क्या है। और मैं 4 लोगों को मेरे गुरुजी के साथ में लेके हमारे दत्ता अखाड़े भी गए थे हम,
और वो लोगों ने हमसे छोड़ दिया, और हम उस 3 साल से उस टेकड़ी के ऊपर 2000 फीट पे, झगड़ा का सवाल ही नहीं है साहब। अगर भक्तगणों को तो मैं रोज चाय पिलाता है, सब कुछ करता है। ये ऐसे वामपंथी है, ऐसे जिहादी है जो भेष बदल के आते हैं। फिर मैं कुछ बोला कि गांव में जाके बोलते हैं बाबा बदमाश। फिर लोग आसपास सोचते हैं बाबा तो दिन भर रात भर टेकड़ी के ऊपर रहता है, हमको तो कोई तकलीफ नहीं उसकी। बिल्कुल। और सर सबसे बड़ी बात, जी बताइए पूरी बात क्या है, अभी 3 महीना पहले मेरे पास कोई ऐसे लोग रहे कि जिनको ट्रस्ट बनाना था जी, मैंने वीडियो डाला था, तो वो आदमी कभी राष्ट्रवादी का है, उन्होंने पंचायत समिति भी लड़ी है और अच्छा व्यक्ति है, तो अचानक शराब पी के आना, फिर मेरे को बोलना बाबा तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ तेरे को मार दूंगा। मेरे पास उसका वीडियो भी है, वो भी चाहता वो दारू पिया, पर मैं तो दारू नहीं पीता है ना। और प्रशासन कहता है कि नागा सन्यासी गांजा पीता है। कभी इन्होंने मेरे हाथ में चिलम देखी है, मैं सादा बीड़ी में पीता है। पर साहब टेकड़ी के ऊपर जाके देखना, अगर मैंने कुछ वहां कम किया होगा तो मैं संन्यास छोड़ने को तैयार है। कोई बोले कि बाबा ने मेरे बच्चों को गाली दी कि खिलाया नहीं, मेरे पास जो भी रहता है सर मैं वो सनातन को लगाने को तैयार है, क्योंकि मैं सनातनी है ना। मेरा धर्म डूबेगा तो क्या रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका धर्म डूबेगा तो क्या रहेगा। दो चीजें राजपूत साहब, दो चीजें कही हैं साधु जो नागा साधु जो हमारे साथ हैं, आप भी सुन रहे होंगे उनके, दो चीजें इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही। एक तो जान बचा करके इनको भागना पड़ा, वो जंगल के बीच में रह रहे हैं एक छोटे से शिव मंदिर में, क्या अब वहां भी वो सुरक्षित हैं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, इस बात की गारंटी चाह रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने शंख बजा करके सुनाई कि शायद इससे सरकार की नींद खुले, और महाराष्ट्र में जो साधुओं की संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है इसके प्रति सरकार चिंतित नहीं है। क्या सरकार, क्या उद्धव सरकार को साधुओं की कोई चिंता नहीं है? क्या राम टेकरी दूसरा पालघर बनने जा रहा है? राजपूत जी नमस्कार। सबसे पहले मैं महात्मा जी को, गणेश जी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और प्रणाम। और गणेश जी, आपको जो सुविधा हुई है, जिस प्रकार से आपको लोग तंग कर रहे हैं, जो इस प्रकार से आपको परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपका पूरा नाम गणेश पुरी शिंदे है ना महात्मा जी आपका? नहीं सर, जन्म भूमि का नाम शिंदे है, और फिर मैं संन्यास लेने के बाद गणेशपुरी महेंद्रपुरी बने। सुनिए मैं आपको बात बताता हूँ। 27 दिसंबर 2020 को आपकी जो गायें हैं वो खेत में चरने चली गई लोगों के, वहां पे उसने खेत को खराब किया। देखिए लेकिन ठीक है राजपूत साहब, आप जो कह रहे हैं गाय अगर खेत में चरने चली गई तो साधु की हत्या कर देंगे? सर जी 2000 फीट के ऊपर, नहीं सर जी बात सुनिए ना, आप सुन नहीं रहे, मेरी बात सुनिए सर, भगवाधारी हूँ जी। बोलिए महात्मा जी, बोलिए। 2000 फीट ऊपर मंदिर और गाय की मक्का है। शनि महाराज के पास मेरी गाय गई और मैं गाय को बात करता है, तो मैंने बोला भाई गाय भी बदमाश है और महाराज भी बदमाश है। इस बात पे हुआ, मुझे नहीं मालूम वो महाराज बदमाश, मैं खुद को बोला बदमाश क्योंकि मेरी मक्का खा रही थी सर। आज भी वहां कड़ूड़ घास सब कुछ मैंने किया हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा उनका का नहीं। लेकिन राजपूत साहब ये सवाल ये नहीं है, राजपूत साहब ये सवाल नहीं है, आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़े मामले को एक छोटे मामले में आप उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी 27 दिसंबर 2020 को कार्रवाई हुई, 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया इसी पे जो इनसे मारपीट हुई। ठीक है, उस पर मारपीट हुई, लेकिन दोबारा फिर छोड़ भी दिया गया, सबको जमानत दे दी गई, चार्जशीट नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है चार्जशीट नहीं हुई, जमानत दे दी गई, दोबारा वही लोग या दूसरे लोग फिर से हमला करते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तीसरी बार उनकी हिम्मत इतनी बढ़ती है कि तीसरी बार फिर वो आधी रात को आकर के हमला करते हैं, फिर भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आप कह रहे हैं कि गाय ने खेत को चढ़ लिया इसलिए ये हमला हो रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सबसे जानने की कोशिश कर रहा था कि गणेश जी के साथ पहले भी ये घटना हुई थी 27 दिसंबर 2020 में। जब ये घटना हुई थी तो 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उस पर कार्रवाई हुई थी। तो मैं ये चाहता हूँ अभी भी अगर इनके संज्ञान में, अगर इनको पता है कि इनमें कौन से लोग इसमें शामिल हैं, तो उनका नाम अवश्य दें पुलिस को, तभी तो कार्रवाई हो पाए। 2000 जमीन से ऊपर वो जी मैं 3 साल से जब किसी के गांव में नहीं गया सर जी, तो मुझे बताओ किसका नाम बताओ, आप बात नहीं समझे। अभी आप एक नाम ले रहे थे ना, अभी एक नाम ले रहे थे जो 2 तारीख को हुआ, तो 25 बच्चे जवान थे। आप निडर होकर, निर्भीक होकर नाम लीजिए, तभी कार्रवाई संभव है। हम उस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे। आप कुछ तो आप फिर ये मत कहिए ना कि शिवसेना साधुओं के लिए गलत सोचती है, इस प्रकार से कहती है, ऐसे मत कहिए ना। हम आपके साथ खड़े हैं, आप नाम तो बताइए, हम देखते हैं कौन आप पर हाथ लगाता है।
नहीं तो एक राजपूत साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको कि आप कह रहे हैं कि सरकार आपके साथ है। तो क्या आप गारंटी लेंगे ये जो अभी जंगल में जाकर के छिपे हुए हैं, तो क्या इनको वापस राम टेकरी ला करके आप वहां पर सुरक्षा देंगे? आप मंदिर की सुरक्षा करवाइए ना, मंदिर की सुरक्षा दीजिए, आप साधु की सुरक्षा दीजिए आप। बिल्कुल मुकेश जी, सर, हम एक बात कहें आपको, की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ मैं। वहाँ पर पुलिस कहना चाहते हैं, शासन को पूरी जिम्मेदारी से इनसे बोला जाएगा कि इनके साथ रहे, इन पर जो भी लोग इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं वो सड़कों के पीछे होंगे। अगर कुछ गलत हुआ है, देखिए गणेश जी, मुझे पूरी बात नेताजी देखिए घटना क्या किया, उन्होंने क्या किया, ऐसा क्यों हुआ, कहीं आपका आपस में लड़ाई झगड़ा तो नहीं है पिछला? क्योंकि मैं कभी वो बात झगड़ा नहीं सर, बात सुनिए, देखो ये राजकारण मत कीजिए। कहने का मैं 6 महीने यहाँ बैठेगा, अभी मैं जंगल में बैठेगा। देखिए सर, मेरे को ढपोसलेबाजी नहीं जमता है, मेरी बात सुनिए, मैं नागा सन्यासी है, मेरे को आपके धर्म ही बचाना है। मैं जहाँ भी रहेगा तो आपका ही सनातन बचाएगा, कोई दूसरा धर्म नहीं चलाएगा। ये बात तो मानते हैं आप जी? शिवसेना हिंदुत्व की पार्टी है, आपके साथ है, एक शिव सैनिक आपकी रक्षा करेगा। देखिए, जब हम यहाँ आए ना सर, तो ना आपके आमदार कभी हमारे पास आए, ना कोई लीडर आए। एक सनातनी साधु आपसे संभाला नहीं जाता। अगर इतने दिन से इतना झगड़ा हो रहा है तो आपका कौन सा शिवसेना वाला मेरे पास आया? हम तो कट्टर भगवाधारी है, पहन के तुम्हारा घूम रहे ना सर। तो आप बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कब करेंगे? जान जाने के बाद। आप मत करना कार्रवाई सर, आपका समझ में आया मेरे को। नहीं करेंगे कार्रवाई, क्यों आपकी जान जाएगी? ये देखो, एक टांग से बंधा हुआ है मैं। 6 महीना रहेगा साहब, क्योंकि मैंने गलत किया होगा तो मैं 6 महीना यही ऐसा ही रहेगा। कारण सर, सरकार कब जागता है? राजपूत साहब, आप कह रहे हैं कि आपसी झगड़ा है सर आपका। मैं वहाँ बैठा है, मैं मेरे गुरु को भी नहीं कह सकता कि उसने नागा बना के छोड़ दिया मेरे को। ये वही तो नहीं, वही लोग तो नहीं है जिन्होंने पहले इस प्रकार से हमला किया था। हम पे कार्रवाई कीजिए। ऐसे सुन तो नहीं गणेश जी, सुन तो लीजिए। इतने ज्यादा देखिए मेरी बात सुनिए, हम आपके साथ हैं। आप बिल्कुल किसी प्रकार से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और आपको प्रशासन आपके साथ है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अल नासिक जकारिया साहब भी जुड़ गए, वो भी पूरे मामले को हालांकि बीच में जुड़े हैं। जकारिया साहब, आपने मामले को समझ लिया होगा मेरे ख्याल से, क्या कहना है आपका? क्या महाराष्ट्र में दूसरा पालघर होने जा रहा है, जिस तरीके का आरोप जो है गणेश जी लगा रहे हैं, जो कि नागा साधु हैं? जकारिया साहब, ये जो डिबेट का मुद्दा है, मैं समझता हूँ कि अगर किसी पे हमला हुआ है, ये बड़ी निषेध की बात है, दुख की बात है, नहीं होना चाहिए। बट इसे एक पॉलिटिकल ओवरटोन या पॉलिटिकल रंग, राजनीति रंग नहीं दिया जाए, क्योंकि किसी इंसान की जब हत्या होती है तो हमें दुख होता है। रहा सवाल आपका डिबेट पर, आप बार बार ये कह रहे हैं कि दूसरा पालघर। देखिए, हमें इस मुल्क की जो तहजीब है, जो रीति रिवाज परंपरा, इस मुल्क के ऋषि मुनियों ने, संतों ने, संत तुकाराम, संत महादेव, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, इनके पाठ हम पाठशालाओं में पढ़े, सीखे, सुने। तो क्यों नहीं हम ये जो हमारी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखे? ये तहजीब बरकरार रखिए, अच्छी बात है। आप तहजीब को बरकरार रखिए। आप जकारिया साहब, पहले मेरी बात सुनिए। करने दीजिए, वरना मैं डिबेट पे से उठ जाऊंगा। मुझसे आपने सवाल किया है, ठीक है, आप बोलिए, आप बात पूरी कीजिए, लेकिन उसके बाद आप सवाल भी सुनिएगा जी। बात पूरी कीजिए जकारिया साहब। धन्यवाद। ये जो हमला हुआ है, हमें दुख है। इसे सिर्फ और सिर्फ शरपसंद लोग, जिन्हें शर और द्वेष फैलाना, वही लोग करते। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें इसे जो आपके चैनल पे बताया जा रहा है कि दूसरा पालघर है और आप पुराने वीडियोस चला रहे, मैं समझता हूँ मीडिया की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोगों में प्रेम, सद्भावना, एकता, अखंडता बनाए रखने। अगर आप लोग ही द्वेष फैलाएंगे, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन द्वेष हम नहीं फैला रहे। आप मेरी बात सुनिए, आपने जो कहा, मेरी बात सुनिए, आप पहले सवाल सुन लीजिए, अब मेरा सवाल सुनिए। आपने गंगा जमुनी तहजीब की बात की, मैं कर रहा हूँ। पहली बार हमला हुआ, पहली बार हमला हुआ था, क्या आपको बुलाया गया स्टूडियो? पहली बार। फैसला तो नहीं दे सकते। जकारिया साहब, बात तो सुनिए, आपके पास अभी समय है, हमारे पास। आप मेरा सवाल, आप जो बात आपने उठाई, मैं जवाब दे रहा हूं उसका। नहीं, आपने मीडिया पे सवाल उठाया ना, तो जवाब तो ले लीजिए।
लेकिन आप अगर उसको वहां बैठकर ठीक है, आप जवाब दीजिए। मैं समझ गया आपकी बात, आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया। आप जवाब सुनिए। जब पहली बार हमला हुआ था तो क्या हमने कहा कि ये पालघर बनने जा रहा है? नहीं कहा। जब दूसरी बार हमला हुआ तो हमने कहा कि पालघर बनने जा रहा है? नहीं कहा। जब तीसरी बार हमला हुआ तब भी नहीं कहा, 4 दिन तक इंतजार किया। सुनिए तो, सुन तो लीजिए, अपनी बात सुनिए पहले। चौथी बार, तीसरी बार हमला हुआ, हमने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद जब ये साधु जंगल में रहने को मजबूर है, वहां भी उसकी जान को खतरा है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? महाराष्ट्र में साधुओं की संख्या कम होती जा रही है। महाराष्ट्र में साधुओं की संख्या कम होती जा रही है। कौन बोलेगा उस पे? आप बोलेंगे? आप बोलेंगे क्या इस पे? आप क्यों नहीं बोलते हैं? आपसे तो पूछते हैं लोग। आप सरकार में हैं, सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है। आप सरकार में हैं, सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है। कौन बोलेगा? 3 बार हमला हुआ, 3 बार रात के अंधेरे में हमला हुआ, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन के रही, पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठी रही, आपने कुछ नहीं किया। जकारिया साहब, आप गंगा जमुनी तहजीब समझा रहे हैं। तहजीब एक तरफ से नहीं होती है, ये तहजीब दोनों तरफ से होती है। हमला करने वाला कौन था इस बार? गणेश जी बताइए, किसका नाम सुना था आपने? देखिए 25 आदमी थे साहब। जब हमें टेकड़ी के नीचे जब 2 गच्ची दिया तो तीसरा गच्ची दिया तो पीछे ने बोला असलम गच्ची मत देना, बोले देख बोले इज्जत से जा रहा है, नहीं तो ये मर जाएगा। बोले आपने क्यों हमें मौका नहीं दिया? ये बोला खुद सुपारी लिया, बोले बाबा भगवाधारी इज्जत से जाना। क्यों? कि हम समझ गया था इतना दिन से ये क्यों चला। आप गया टेकड़ी पे सर कभी? आप कांग्रेस का नेता है ना, तो आप कभी आया हमारे पास? नहीं आया। सम्मान है, हम बड़ी उनकी इज्जत करते हैं, उनकी नहीं रिस्पेक्ट करता है करते हैं, कोई नहीं आदर करते ठीक है, हैं। आप लेकिन आइए ना हमारे पास। मुकेश कुमार जी यही कहना है कि ये जो दुखद घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी। सरकार आपकी है जकारिया साहब, सरकार की आपकी है। 3 बार हमले हो चुके हैं। 3 बार जब हमला हुआ हमने कुछ नहीं कहा। हमने नहीं कहा कि आप राम टेकरी को पालघर बना रहे, हमने नहीं कहा। लेकिन जब चौथी बार जब हमला हुआ तो हमें बोलना पड़ा, हमें मजबूर होना पड़ा। एक ही संदेश है, एक ही संदेश कि मीडिया भी जिम्मेदारी से काम करे। 3 बार जिम्मेदारी निभाई ना, मैं मर जाने दूं क्या? मेरे संज्ञान में आया क्या? मैं भी, आप जिस तरीके से आपने आंखें बंद कर ली है। अरे मीडिया क्या कर सकता है? जकारिया साहब, राजपूत साहब, मीडिया क्या कर सकता है? मीडिया बता ही तो सकता है। मीडिया के पास कोई तंत्र नहीं है, तंत्र आपके पास है। तंत्र आपके पास है जकारिया साहब, जिस पर आप फन मार करके बैठे हुए हैं। आप तंत्र का सेलेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे मुकेश कुमार जी कहूँगा, मॉडरेटर महाराष्ट्र के हर नागरिक की, महाराष्ट्र के हर साधु संत की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं। आपने मीडिया पे आरोप लगाया ना, तो मैं मीडिया का प्रवक्ता हूँ। आपने मुझ पे आरोप लगाया, आपने मुझ पे आरोप लगाया, आपने मुझ पे आरोप लगाया, तो डिफेंड तो मुझे करना पड़ेगा ना। आप स्टूडियो में बैठे लोगों को उत्तर देने दीजिए। आपने हमें आप दीजिए ना उत्तर। जब आप सवाल हमसे पूछेंगे तो आपको उत्तर भी सुनना होगा ना। पूरी होने दीजिए। आप हमारी बात पे अपनी बात रख रहे हो। नहीं, आप बताओ क्या? आपने कहा कि मीडिया पालघर बनाना चाहता है हर एक चीज को। ये गलत है आपका बिहेवियर। वो क्यों बनाएंगे? वो तो साधु को दिखा रहे हैं। डिबेट पे आने से पहले मैंने कहा था, जकारिया साहब, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। आपने मुझ पे इल्जाम लगाया। आप चाहते हैं कि आप इल्जाम लगाएं, मैं जवाब ना दूं आपको। सनातन करने में नागा एक ही जगह रहता है 12 साल। देखिए जाकिर साहब, आप जो कह रहे हो वो सच है। देखो, जब नागा बनता है तो उसको 12 साल के लिए कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है। हमारे गुरुजी ने लाके छोड़ा, हम वहाँ 3 साल से टेकड़ी नहीं छोड़ा, रहा था 6-7 साल के बाद तो जाने वाला था। पर तुम्हारी सरकार के अंदर इतना तो पता चला ना कि भगवा के ऊपर क्या होता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जंगल में बैठा है। यहाँ 12 साल रहेगा ऐसा, 6 महीना ये बंधेगा और फिर बाद में लोहे का बनाएगा। मुझे क्या लेना देना साहब आपके सरकार से? मुझे तो मेरा जान और मेरा धर्म बचाना है। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो शिक्षा दी है, वहाँ के हम है मराठा और नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार की भी जिम्मेदारी है तुम्हारा कहना नागरिकों की हिफाजत करे। आपकी जिम्मेदारी है। 3 बार आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई। साधु को मारा गया, उनका जिम्मेदारी किसी ने नहीं लिया। क्यों? सनातन पे सीधा आघात है। देखो, हम भी मरेगा, आगे मरेगा, एक दिन धर्म टूट जाएगा और दूसरे जिहादियों का राजपूत साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जेल में डालो, जेल नहीं है। मुकेश जी, मैं हाथ जोड़ के गणेश जी से निवेदन करता हूं कि ये जो पुलिस पर जो ये नाम जानते हैं, जो भी लोगों के बारे में थोड़ा बहुत भी जो भी ये जानते हैं, वो जरूर बताएं और हम इस पे पूरा संज्ञान लेंगे। इस पे बिल्कुल इस पे कार्रवाई होगी। जो भी अगर इनको तंग करता है इस प्रकार से, जो अगर इनके साथ गलत हुआ तो बिल्कुल उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम भी यही चाहते हैं कि आज अगर हमको हमारे सामने आने को मजबूर होना पड़ा है तो कम से कम आप दोनों सरकार के प्रतिनिधि हैं। प्रशासन ही नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहता हूँ। सुनिए ना, के लिए भी नहीं सुन सकते। सुनिए साधु महात्मा नेताजी, हमारे धर्म की
उनका एक अपना वो देखिए है। बिल्कुल गणेश नागा जी, साहब कह रहे हैं कि वो मेरा- शिकायत नहीं करना मेरा चाहते हैं, सुनिए लेकिन ना, अगर मैं शिकायत clear कर नहीं देता करे हूँ। कोई साधु सर जी, मैं तो क्या clear कर सरकार की देता हूँ, जिम्मेदारी देखिए, खत्म हो जाती है? अगर ये मैं हमला आपकी भी हुआ है, जिम्मेदारी ये तो बताता सबको हूँ और पता है मेरी ना, हमला जिम्मेदारी हुआ है, बताता हूँ। किसने अगर किया मैं है उसमें पुलिस पता गुनहगार करे, है, वो अगर नाम नहीं तो मैं पता पूरा है जेल उनको भोगने तो को आप पता तैयार कीजिए ठीक, ना। कोई बात नहीं, उस पर हम बिल्कुल कार्रवाई, देखिए पुलिस ने उनसे संपर्क किया है मुकेश जी, पुलिस ने नहीं, वो नेताजी नाम मेरी पूछ बात रहे हैं, वो सुनिए तो ना। एक नाम बता रहे हैं, नेताजी मेरी बात असलम। सुनिए। अब असलम कौन है ये नेताजी तो आप मेरी पता बात करेंगे सुनिए। ना। बोलने दीजिए, नेताजी मेरी बात सुनिए। जी बोलिए बोलिए मेरा एक बोलिए, कहना गणेश जी, देखिए, बोलिए। जब हम नागा बने हैं तो तुम्हारे किसी धर्म के अंदर केस करने के लिए, आलतू फालतू काम करने के लिए नहीं। जब नागा बनाया जाता है तो हमें एक लेटर दिया जाता है मेरे पास कि ये ओरिजिनल नागा सन्यासी है और ये धर्म प्रचार करता है। हमें कार्य दिया जाता है कि तुम जो है ना, जहाँ बैठोगे, कोई मस्जिद रहो, मंदिर रहो, उसे डेवलप करो और वहाँ के लोगों को एकता में लाओ। तो हमने भंडारा भी किया। और जब ये जिहादिया जो भी कोई वामपंथी होता है तो उनका काम क्या होता है कि सरकार से कोई ना कोई उनका मिला रहता है। बाबा पे धंधा करना या ट्रस्ट बनाना, नागा साधु पे धंधा नहीं होता है। और आज इस जंगल में क्यों आया? क्योंकि मेरे ऊपर तो यहाँ पैसा नहीं और आज इसके बाद होना नहीं। क्योंकि किस पे केस करूं बताओ, और केस करके किससे दुश्मन निभाओ? मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अब ये केस जब चलेगा तो मेरे कौन लेके जाएगा वहां पे? बिल्कुल, और आप बिल्कुल, बोलते हमारे कार्रवाई पास- सरकार के पास बिल्कुल, पैसा है ना, गणेश- सरकार का बच्चा है मैं उद्धव सरकार का जो मान जी, है, आपकी साथ बात उनका आपकी बात चलता है। दर्शकों ने भी और सुनी, आपको मैंने भी उनकी सुनी, और कार्रवाई करो, सरकार के फिर दुश्मनी 2 दे- प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, उन्होंने भी सुना और वो आश्वासन दे रहे हैं, जकारिया साहब और पुंस साहब, कि आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि महंत जी अगर मंदिर आएंगे तो इनकी सुरक्षा सरकार करेगी। शासन करेगा। दूसरे धर्म का भी इज्जत करना, हमें पूरा ज्ञान दिया जाता है। जब भी नागा 12 बिल्कुल, साल के बिल्कुल, बाद जकारिया साहब, क्या हमारे सुरक्षा मिलेगी गुरु ने इनको? हमें शिक्षा दी कि गलत मत करना, अत्याचार हमारे साथ हुआ। आप जकारिया उसका पूरा साहब करो का ना, कुछ ना फोन कुछ। कट गया है, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन महंत गणेश जी, आपको सुरक्षा की गारंटी सरकार की तरफ से नहीं, दे रहे हैं? मेरे को भरोसा नहीं, क्योंकि आप मैं देख ठीक है, लिया ना कि मैं महाराष्ट्र देखूंगा, में, महाराष्ट्र मैं में- सरकार में, मुझे मेरा विश्वास है, पुलिस जब आपसे मेरा विश्वास- संपर्क कर रही है जी। या आपसे संपर्क करना कर रही हो, आपसे नाम पूछ देखिए, लिया, आप जिन उसको बताइए पुलिस ना। की आप बात आपसे कर रहे हैं, बिल्कुल, हमारे पास समय की पहले कमी है, करके प्रोग्राम को निवेदन वाइंड अप करना पड़ेगा। यहाँ पे जकारिया केस साहब, में आप हमें मालूम राजपूत है, साहब हम और डर महंत चुके हैं। गणेश जी, जो आप हमसे हिंदू जुड़े, हम आप आतंकवादी मेरे लोगों को का, घोषित कर- सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़े और अपनी बात रखी। लेकिन बात जो चली थी कि राम टेकरी को दूसरा पालघर बनते नहीं देखा जा सकता, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम किया है। और अगर इस प्रोग्राम के बाद अगर साधु को, जो महंत गणेश जी है, अगर उनको सुरक्षा मिल जाती है और वो बच जाते हैं, तो मुझे लगेगा कि शायद ये प्रोग्राम सफल हुआ। क्योंकि हमने ये प्रोग्राम पहली बार नहीं किया जब हमला हुआ, हमने 3 अटैक, जब 3 बार हमले होने के बाद भी प्रशासन नहीं जगा, उसके बाद हमें ये प्रोग्राम करना पड़ेगा। और आज के बाद से ऐसा लग रहा है जैसा कि 2 प्रतिनिधियों ने, सरकार में शामिल 2 प्रतिनिधियों ने ये गारंटी दी है कि सुरक्षा मिलेगी। खैर, हमारे प्रतिनिधि भी वहां हैं, वो भी देखेंगे कि महंत को किस तरीके की सुरक्षा मिलती है। अगर सुरक्षा नहीं मिलती है तो हम फिर से एक बार ये प्रोग्राम को लेकर आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।